श्री गणेशाय नमः। जैसी संगत वैसी रंगत। एक समय की बात है, चंदनपुर नामक राज्य में महेश दत्त नामक राजा राज्य किया करते थे। एक बार की बात है, राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही भव्य मेले का आयोजन किया। उस मेले में एक बहुत ही प्रसिद्ध तोता बेचने वाला आया और उसके पास बहुत ही सुंदर तोते थे। तोते वाले के पास बहुत ही सुंदर सुंदर तोते थे जो अलग अलग पिंजरों में थे, परंतु उनमें से 2 तोते सबसे सुंदर थे। तोता वाला उन 2 पिंजरों के तोते को बहुत ही अलग तरीके से बेच रहा था। वह कहता, यह एक पिंजरा 5 रुपए का है और दूसरा पिंजरा 500 रुपए का है। जो भी 5 रुपए के पिंजरे वाले तोते को लेना चाहे वो ले जाए, लेकिन जो भी 500 रुपए वाले तोते को ले जाना चाहता है उसे 5 रुपए वाले तोते को भी लेना ही होगा। उसी समय राजा वहाँ से गुजर रहे थे और तोता बेचने वाले की ऐसी बात सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उसी समय राजा ने अपना रथ रुकवाया और अपने सैनिक भेजकर उस तोते वाले को अपने पास बुलवाया। राजा ने तोते वाले से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा था। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि यह दोनों तोते जब एक समान सुंदर हैं तब इनके दाम में इतना फ़र्क क्यों? तब तोते वाले ने राजा को मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे राजन, यह तो आपको इन्हें ले जाने के बाद ही पता लगेगा। राजा वह कारण जानना चाहते थे जिस कारण एक समान सुंदर तोतों के दाम में इतना फ़र्क है। इसलिए राजा उन दोनों ही तोतों को तोते वाले से खरीद लेते हैं। जब राजा रात को सोने जा रहे होते हैं तब वह आदेश देते हैं कि जो 500 रुपए वाला तोता है उसके पिंजरे को राजा के कक्ष में उनके पलंग के पास टांग दिया जाए। अगले दिन जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं वैसे ही तोते ने भजन गाना आरंभ कर दिया। तोते ने सुंदर श्लोक पढ़े, बहुत ही सुंदर भजन गाया और राम नाम का जाप किया। यह सब सुनकर राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुए। अब अगले दिन राजा ने आदेश दिया कि जो दूसरा तोता है अब उसके पिंजरे को राजा के कक्ष में उनके पलंग के बगल में टांग दिया जाए। अगले दिन जैसे ही सवेरा हुआ उस दूसरे तोते ने गंदी गंदी गालियां देना आरंभ कर दी। यह सब सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने बिना किसी देरी के तुरंत ही आदेश दिया, इस तोते को दूर ले जाओ और दूर कहीं ले जाकर मार डालो। दूसरा तोता जिसका पिंजरा कुछ ही दूरी पर टंगा हुआ था, उसने राजा को रोकते हुए उनसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करी कि हे राजन, इसे मत मारिए, यह मेरा सगा भाई है। तब तोते ने राजा को पूरी बात बताते हुए कहा कि हे राजन, हम दोनों एक साथ ही जाल में फंस गए थे और जब जाल से मुक्त हुए तो अपना जीवन बचाने के लिए हम दोनों अलग अलग दिशा में उड़ गए। मैं उड़ते उड़ते एक पंडित जी के यहाँ पहुँचा जिनसे मैंने सुंदर श्लोक सीखे, भगवान के नाम के जाप सीखे और बहुत ही सुंदर सुंदर भजन सीखे, परंतु यह बेचारा उड़ते उड़ते एक शराबी के यहाँ जा पहुँचा जहाँ वह हमेशा गंदी वाणी का उपयोग करता था और जिसके कारण इसने यह सब सीख लिया। तोते ने राजा से निवेदन किया, हे राजन, कृपया मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए और इसे जीवन दान दे दीजिए। राजा ने तोते का निवेदन स्वीकार कर लिया और क्योंकि उन्हें दूसरे तोते के व्यवहार का कारण पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने उसे भी क्षमा कर दिया। जय श्री राधे कृष्णा।